के पावन पर्व पर सभी नाम की फिल्म आप लेकर आ रहे हैं। हम सबसे पहले चाहते हैं आप खुद का इंट्रोडक्शन दीजिए, बाकी का इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर सवाल पूछते हैं। मेरा नाम है ऋषिक पटनायक। ये मेरा दूसरा फीचर फिल्म है और मैम हमारे साथ सुपर्णा मारवा मैम जो हमारा मदर का कैरेक्टर निभा रही है, और हमारे साथ काजल हिमालयन जो एज ए लॉयर कैरेक्टर कर रही है। जी मैम, थोड़ा सा आपके बारे में बता सकिए, फिल्म में किस तरह से जुड़े हैं सर के साथ। सर के साथ तो बहुत अच्छी सी प्यारी सी मुलाकात है। मुझे लगता है मेरा बेटा है, ऐसे ही उन्होंने अप्रोच भी मुझे वैसे ही किया था। और व्हाट रियली फैसिनेटेड मी वाज द स्टोरी एंड द ट्रूथ बिहाइंड द स्टोरी। जो कहानी की सच्चाई है उसके साथ एक अच्छा प्यारा सा लिंक जुड़ा है, एंड आई होप वी कैन शो दैट इन द फाइनल मूवी। जी काजल जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या आपने सेम मैंने ऋषिक के साथ पहले भी काम करा हुआ है एंड इट्स ऑलवेज ग्रेट एंड प्लेजर टू वर्क विद हिम एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट एज वेल। एंड मैं लॉयर का कैरेक्टर कर रही हूँ, सेम एज मैम, दैट वी रियली वांट टू शो दिस स्टोरी बिकॉज इट हैपन्स अ लॉट इन इंडिया एंड वी वांट टू पोर्ट्रे हाउ अ फैमिली गोज थ्रू इट। सो या, दैट इज़ ऑल आई कैन से फॉर नाउ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पोस्टर को हम देख ही रहे हैं और माँ बेटी का रिश्ता नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। तो आप सर आपसे ही जानना चाहेंगे, क्या ये स्टोरी हल्का सा अगर हिंट दे सके आप। हल्का सा हिंट अगर देना चाहें तो अगर ये हमारी एक सच्चाई घटना पर आधारित है जो उड़ीसा में हुआ था कुछ सालों पहले। और ये कहानी कहीं ना कहीं आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को क्लिक कर रही है। कोलकाता केस के बाद, इतने सारे केस के बाद कहीं ना कहीं ये रेप और मर्डर मिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपने रिसर्च क्या किया है और किस तरह से, जैसे आपने कहा सच्चाई पे अप्रोच जी। है, तो रिसर्च वगैरह भी आपने ये जो केस हुआ था 2015 में हुआ था, और इसके ऊपर जो रिसर्च हुआ था सारे आर्टिकल्स वगैरह मैनेज हुए थे क्योंकि कोई बड़े बड़े पॉलिटिशियन सब जुड़े थे इस मामले में। तो कहीं ना कहीं हम इसको बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स रख रहे हैं और इसमें हमारी भी अपनी चंक जो है वो भी ऐड कर रहे हैं फिल्म में। मुझे लगता है करंट सिचुएशन जो इंडिया का है, ऐसे में ये सब्जेक्ट जो बहुत ही आई थिंक सेंसिटिव सेंसिटिव है और ऐसे टॉपिक पर आप लेकर आए। हम कूद सकते हैं, और ये जो चीज़ है, ये जो केस हुआ है, ये इन सब से थोड़ा अलग है। इसका जो कंक्लूजन हुआ, जो रिजल्ट आया था वो भी बहुत अलग था। क्या आप लोग का मानना है, जैसे मैम कॉलेज मैम आपका, कि जैसे रेप केस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों में सज़ा एक फास्ट ट्रैक हो और एक को सज़ा जल्द से जल्द सुनाई जाए तो सही होगा। एब्सोल्युटली, मैं तो बोलती हूँ जो जो आपने अत्याचार वो बच्चे के साथ या लड़की के साथ किया, सेम वो विक्टिम अपना जो करता है रेपिस्ट उसके साथ भी होना चाहिए, सो दैट उसकी वजह से सारे लोग एक बार तो डरें, एक बार तो सोचें कि किसी लड़की को हाथ लगाने से पहले मुझे भी तकलीफ होने वाली है। आई फील वी हैव टू टेक एक्शन। We should have a better law for this because I don't think so. या We have एंड that right now. इमीडिएट जजमेंट होनी चाहिए। और ये भी आई थिंक किसी ने कहा था मुझे, और सही भी होगा शायद, जो क्राइम करता है इस तरह का, उसका जो नकाब में वो है, उसको नकाब में मत डालिए, आप ऊपर हाँ। दिखाइए बंदा क्या है, True, ताकि true. वो ज़्यादा उसको शर्म आएगा इस तरह की चीज़ों, तो मुझे लगता है वो पहले ही उसको बैक करने की जगह उसको सामने लाना चाहिए। आई थिंक बहुत लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, वेदर इट्स फैमिली या कोई फ्रेंड्स या पॉलिटिकल कनेक्शंस, दैट शुड नॉट हैपन। कहीं ना कहीं बाहर के देशों की जो सज़ा है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, काफ़ी इमीडिएट है, एंड पब्लिक सज़ा बहुत सारे रहते हैं। जैसे चाइना, बेजिंग, एवरीवन इज़ लाइक पब्लिक प्रोसिक्यूटर में, वहाँ पूरा पब्लिकली उनको ये किया जाता है। बट हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी के थ्रू थोड़ा बहुत दब जाती है वो चीज़। होनी चाहिए, इसका होना चाहिए ताकि दूसरे एक बार तो डरे, जो भुगत रहा है वो तो भुगत रहा है, पर दूसरा आदमी भी डरे ये करने में। मुझे लगता है ये सब चीज़ें ऑफकोर्स फास्ट ट्रैक तो होनी चाहिए। बहुत सारे केस रिपोर्ट नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें नहीं आ पाती, फैमिली डर जाती है। पुलिस के पास नहीं जा पाती, तो आई थिंक वो सब चीज़ें भी आप फिल्म में आई थिंक कोशिश करिए बताने की। कहीं ना कहीं हम फिल्म के थ्रू कोर्ट रूम ड्रामा भी दिखा रहे हैं, जहाँ पे हम कहीं ना कहीं बहुत सारे चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टेटमेंट जो हमारे लॉ के अंदर है उसको भी हम कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हैं। तो शायद मुझे लग रहा है कि कोर्ट रूम ड्रामा के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को दिखा सकते मैं हैं। चाहता हूँ फिल्म के स्टार कास्ट कौन कौन है, अगर उनके बारे में आप बता सकें, और शूटिंग कब, क्या क्या कहाँ होने वाली है। फिल्म के जो स्टार कास्ट है, मिकी मखीजा सर है, सुपर्णा मारवा मैम है, काजल हिमालयन है, श्याम मसलकर सर है, यहाँ पे दयानंद शेट्टी भी हमारे ऑन बोर्ड आ रहे हैं। और फिल्म की शूटिंग हमारी जनवरी मिड के बाद ही होने वाली है, जनवरी मिड से जनवरी एंड फरवरी तक, उसके अंदर ही हमारी फिल्म की शूटिंग होगी। और रिलीज डेट तो अभी तो कुछ हमें आइडिया है नहीं, बट वो तुरंत आफ्टर द शूट मे बी इन 6-7 मंथ्स। कहाँ करने वाले हैं? हम लोग पहले इसको विल गो फॉर इंटरनेशनल फेस्टिवल थिंग्स, एक बार फेस्टिवल से अवार्ड्स के बाद विल डायरेक्टली गो फॉर द थिएट्रिकल रिलीज
एंड उसके बाद हम OTT के लिए जाएंगे। लोकेशंस वगैरह कुछ स्काउट किया? शूटिंग लोकेशन स्काउट हो चुके हैं, मड आइलैंड में भी है लोकेशंस, और नायगांव साइड भी हमने देखा है, विरार साइड, पालघर साइड, गांव का जो लोकेशन है वो बहुत सारी चीज़ देखा है। तो अभी कुछ फाइनलाइज हुआ नहीं है, बट जल्दी फाइनलाइज हो जाएगा। थैंक यू। बाकी सब जी जी जी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे आप फिल्म से जुड़े, बताना चाहेंगे? आपका नाम पहले बताइए। माय नेम इज़ तनिष्क एंड मैं इस फिल्म से सिर्फ मेरी मम्मा के लिए जुड़ी हूँ। खुश हो, एक्साइटेड हो, काम कर रहे हैं, फिल्म में करने जा रहे हैं? यस। मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रोड्यूसर का जो है Yes, पहली बात तो बहुत ही अच्छी कास्ट है। डायरेक्टर को मैं पर्सनली भी जानती हूँ एंड उनका विजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वही है एज ए टीम की जो वो एक केस है, इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, तो हमें उनके लिए एक जस्टिस करना है इस मूवी के थ्रू, इस पूरे क्रू के थ्रू, एंड द कास्ट इज़ अमेजिंग। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ टू वर्क विद सच वेटरन पीपल। तो यस, थैंक यू। कहानी बहुत सेंसिटिव है, जिसे हम भी जानते हैं, तो ऐसे में इमोशनली कितना रेडी होना पड़ा या रेडी हुए हैं आप? क्योंकि आसानी एक जोन में जाना पड़ता है, उस जोन में परफॉर्मेंस निखर कर आती है, तो क्या रिसर्च वर्क आपका रहा है, बताना चाहूँगा? एज अ गर्ल मैं कहूँगी कि ये एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है। दो ये टॉपिक हम सबके लिए उतना ही सेंसिटिव है, बट बीइंग अ गर्ल ये उतना ही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं जो भी हूँ एक फ़ील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। नेचुरली ही जब मैं ये कहानी सुनूंगी, जब मैंने कैरेक्टर सुना, तब मुझ में वो एक आया इंस्टेंस कि कुछ तो है जो डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है प्ले करने के लिए। आई एम गोइंग टू फील कि ये बहुत ही पेन में जा रही है लड़की, सो वो डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा टू प्ले। एंड ऑफ कोर्स ऋषिक इज़ देयर कि टू हेल्प मी आउट विद द फिल्म थ्रू आउट। और मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल स्टडीज़ में भी बच्चों को गुड करते सिखाना चाहिए, बहुत सी चीज़ सिखाना चाहिए। डेफिनेटली एट दिस वेरी एज जिसमें तनिष्क है, आई बिलीव यहीं से या इनफैक्ट अभी और भी पहले से ये सिखा देना चाहिए कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। बिकॉज अभी लड़कियां कहीं ना कहीं आई विल से कि बाहर ही नहीं बट इंटरनली फैमिली में भी सेफ नहीं है, जो केसेस हमने सुने हैं। सो ये घर से ही शुरुआत कर देनी चाहिए। एंड स्कूल में तो डेफिनेटली वर्कशॉप्स होने चाहिए जिसमें सिखाया जाएगा व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच, एवरीथिंग। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? फोविल प्रोडक्शंस एक्चुअली मैंने इसको ओपन किया 2021 में, एंड इसको रजिस्टर तभी किया था, और बाकी इसके अंडर हमने शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बहुत चालू किया था। हमने पहला फीचर जून के महीने में किया, ये हमारी दूसरी फीचर है फोविल प्रोडक्शन में। शॉर्ट फिल्म्स तो 2025 हमने कर चुके हैं, जिसको नेशनल अवार्ड्स में मिले हैं फोविल प्रोडक्शंस को, एंड दिस इज़ आवर सेकंड फीचर फ्रॉम फोविल प्रोडक्शंस। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. हमारे एज अ फिल्म में प्रोड्यूसर जैसे जुड़ रहे हैं, एज एन इन्वेस्टर ऑल्सो, और ये हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है जिनका नाम है ऋषि। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक यंग लैड है, उनकी टीम यंग है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक के साथ आ रहे हैं, आपका किस तरह सपोर्ट है? नहीं, आपको ये लग रहा होगा कि ये यंग है, बट क्लैरिटी बहुत है थॉट पे, और अच्छा काम करते हैं। मैंने देखा है इनको काम करते हुए, और जो सब्जेक्ट इन्होंने चूज़ किया वो बहुत सेंसिटिव है, तो उसकी हैंडलिंग भी बहुत तरीके से करनी होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि ही विल डू जस्टिस टू द सब्जेक्ट एंड टू द ट्रीटमेंट ऑफ द फिल्म। तो मेरा ट्रस्ट ऋषिक पे है और पूरी टीम पर है, और वही मेरा आइडिया भी है कि मैं इस चीज़ से कुछ सीखूं भी, और अगर मौका मिला, जो ऋषिक से मेरी बात चल रही है, तो मैं इसमें कुछ अपनी तरफ से कुछ क्रिएटिव राइटिंग भी करना चाहूँगा, लिरिक्स भी लिखना चाहूँगा फॉर गानों के लिए। में इनको कुछ है? ही इज़ द प्रोड्यूसर एंड वैसे आवर लिरिसिस्ट। सर आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मूवी का जो टॉपिक है बहुत ही सेंसिटिव है, जैसा आप लोगों ने बताया, और इसमें हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू लोगों को वो अवेयरनेस, वो टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं, ताकि लोग इस बात को समझें और इससे सीखें भी, और इसको कहीं ना कहीं वो जो दर्द है उसको भी महसूस करें। तो इसके लिए हम लोगों ने पूरा ग्राउंड लेवल तक जाके सारी जो डिटेलिंग में रिसर्च है वो कर रहे हैं। हमने जो रेकी करी है, जिस लोकेशंस पे देखे, हमने काफ़ी डीप उसमें रिसर्च करके हम लोग उसके थ्रू आगे बढ़ रहे हैं। जी क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? बिकॉज फाइनेंसिंग इज द बैकबोन ऑफ द बैकबोन। सर आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू हिम बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट ही हैज़ ऑन मी। हमने स्टार्ट किया था शुरुआत एक छोटे से प्रोजेक्ट में, एज ए लिरिसिस्ट ही वाज गोइंग टू जॉइन अस, एंड वहाँ से सफ़र जब इन्वेस्टर प्रोड्यूसर का, दैट इज़ अ बिग थिंग फॉर अस, क्योंकि एज ए लिरिसिस्ट हम अप्रोच किए थे इन्हें, ये खुद बोले आई एम इंटरेस्टेड, तो हमने जब उनको रिजल्ट्स दिखाए फिल्म जैसे बने, देन ही गॉट इंटरेस्टेड कि हम कुछ बड़ा करते हैं।
सो वो हमारा जो सफ़र है दैट इज़ लाइक वेरी गुड ये, एंड थैंक यू हिम फॉर द ट्रस्ट ही हैव ऑन मी। तो जी क्या आपको ऐसा लग रहा है कि फिल्म लाइन से शायद आप नहीं है, लेकिन रुचि आपको है तो इस बारे में थोड़ा बताना चाहिए, आर्टिस्टिक किस तरह से आप हैं? मैं रुचि तो बचपन से ही, आई थिंक एवरी इंडियन हैज़ सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन मूवीज़ बेसिस द जॉनर एंड बेसिस द इंटरेस्ट, बट मैं खुद स्टोरी राइटिंग एज अ पैशन एंड एज अ हॉबी करता रहा हूँ काफ़ी टाइम से, और कुछ म्यूज़िक वीडियोस के लिए मैंने खुद भी गाने लिखे हैं विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड इनटू म्यूज़िक वीडियोस एंड इट हैज़ क्रॉस सम मिलियन व्यूज़, वो भी हुआ है। तो मैं फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं हूँ, बट इंटरेस्ट हमेशा मेरा रहा है। तो आई थिंक सर आपका